हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइल नंबर 12 कर रहे थे, 12 नंबर फाइल हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अब हम लोग पाइपन सिस्टम की शुरुआत करेंगे। पहले 12 नंबर फाइल में आपको कंप्लीट पढ़ाता हूँ और उसके बाद पाइपन सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सोल्व करवाता हूँ सभी लोगों के लिए। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो चलिए 8 तक के क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोग कर लेना। आज की क्लास में अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। ये रहा, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ रोशन, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया है। अब आप क्वेश्चंस कीजिए बार 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 बार, इनको 3-4 बार करना। उसके बाद कोई भी नई बुक आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग। एक ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स टू फिनिश द कंस्ट्रक्टिंग अ रोड इन द सर्टेन शेड्यूल टाइम। एक ठेकेदार ने एक सड़क को निश्चित समय में बनाने के लिए निश्चित लोगों को लगाया। पता नहीं कितने लोगों को लगाया और कितने टाइम में बनाना था ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने कुछ लोग लगा दिए। कुछ समय बाद जब काम का कुछ भाग हो गया तब उसे आभास हुआ कि काम तो जितना टाइम होना चाहिए उससे 3/4 लेट चल रहा है। मतलब जैसे मान लो 4 दिन में होना चाहिए था और 3/4 दिन लेट चल रहा है, इसका मतलब 7 दिन में होगा ऐसे। तो यहाँ पर जैसे ही थोड़े दिन, मान लो कोई काम यहाँ पर आपको करना था कितने दिन में, यहाँ पर आपको करना था, कोई भी काम आपको करना है यहाँ पर मान लीजिए 10 दिन में, 15 मैन को लगा दिया और 10 दिन में काम करना है। फिर आपको लगा कि तो 10 दिन में तो मुझे करना था, लेकिन 15 लोगों को जैसे ही थोड़े दिन काम करते हो गए था, मान लो 3 दिन हो गया, तब आपको आभास हुआ कि अरे यार ये काम तो ये जो लोग कर रहे हैं ना इस स्पीड से तो इनको करने में 16 दिन लग जाएंगे, जबकि करना 10 दिन में है। तो आप लोगों की संख्या डबल कर देते हो यानी 30 कर देते हो और यहाँ पर बचा हुआ काम वो 7 दिन में कर लेते हैं। इस टाइप से इसने हम लोगों को बताने की या कहने की कोशिश की है, लेकिन इसने कहा है कि काम 3/4 लेट हो जाएगा। मतलब 3/4 परसेंटेज में जब आप लोग पहुंचोगे, परसेंटेज में जब आप लोग पहुंचोगे यहां पर, तो अपने पास ध्यान रखना। उसमें मैं बताऊंगा कि नीचे वाली संख्या को पहले आप लोग मान सकते हो। जैसे 5/7 अगर है तो नीचे वाली वैल्यू को आप लोग पहले मान लेना, 7 पहले मान लोगे, फिर बढ़ गया 5, अगर बढ़ गया तो बाद में कितने दिन हो गया, 12 दिन हो गया अगर बढ़ जाता है तो। और परसेंटेज 1-2 दिन में हम लोग 2-3 दिन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पाइपन सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड है। उसके बाद हम लोग परसेंटेज की ही शुरुआत करने वाले हैं। तो यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करना समझने की। एक बार मैं अच्छे से समझाता हूं। देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसने कहा कि उसे कुछ लोग काम पर लगाए तो उसे आभास हुआ कि काम निर्धारित समय से 3/4 भाग विलंब से हो जाता है। इसका मतलब मैं मान लूंगा कि उसने जो काम है वो 4 दिन में करने की ठानी है और वो 3/4 लेट हो गया। इसका मतलब काम कितने दिन में हुआ, 7 दिन में काम होगा अगर वही पर्सन लगे रहे तो। 3/4 लेट हो गया तो पहले अगर टाइम 4 दिन लग रहा था, 4 का 3/4 3 दिन हो रहा है, 3 दिन लेट हो रहा है, तो इसका मतलब अब कितने टाइम लगेगा, 7 दिन लगेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये 4 और ये कैसे समझ लिया, ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कहां से कैसे और क्यों मान लिया है?
ये जो 4 और 7 मैंने कहां से मान लिया, क्या समझ पाए हो क्या? जो 3/4 लिखा हुआ है, मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि पहले उसको 4 दिन में काम करना चाहिए था, लेकिन 3/4 विलंब हो गया, 3/4 लेट है, तो 4 का 3/4 3 दिन, 3 दिन लेट है, 4 दिन में होना चाहिए था, और 3 दिन अगर लेट है तो क्या काम 7 दिन में हुआ? क्या ये बात आप पकड़ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर कार्तिक कुमार को नहीं समझ में आया, यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। जैसे कोई भी काम अगर 5/7 लेट हो रहा है, तो आप मान लो पहले हो रहा था 7 दिन में, और फिर 7 का 5/7 करोगे तो ये अपने पास 5 आएगा, तो बाद में हो रहा है वो 12 दिन में। अगर लेट हो गया 5/7 तो मैं फिर बता देता हूं, कौशिक पंडित, कौस्तव पंडित भाई, आपको मनीष पाल, 3/4 भाग से अगर लेट हो रहा है तो पहले मैंने मान लिया कि 4 दिन में हो रहा है, तो 4 का 3/4, 4 का 3/4 3 होगा। कोई भी काम अगर 3 दिन लेट हो, पहले 4 दिन में आप कर रहे थे, 3 दिन लेट हो गया, इसका मतलब क्या 7 दिन हो गया क्या? बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, लेकिन ये 4 मान लोगे तो थोड़ा सा अपने पास जल्दी क्वेश्चन होगा, इसलिए हम लोगों ने 4 मान लिया। तो मैंने कहा कि एन पर्सन किसी भी काम को फिनिश तो करवाना था उसको 4 दिन में, लेकिन एन पर्सन ने काम करते हुए जैसे ही टी दिन हुए, एन पर्सन को जैसे ही काम करते हुए टी दिन हुए, तब उसको पता लग गया, टी डेज बाद पता लग गया कि भाई उसको तो यही पर्सन अगर लगे रहेंगे तो ये काम तो 7 दिन में जाके कंप्लीट होगा। अगर यही लोग लगे रहे, थोड़ी देर बाद एन लोगों ने टी डेज के लिए वर्क किया, उसके बाद उसे पता चला अगर एन लोग ही लगे रहेंगे तो ये काम तो 7 दिन में जाके कंप्लीट होगा, एन लोग ही लगे रहेंगे तो ये काम जाके कंप्लीट होगा 7 दिन में, जबकि हमें तो 4 दिन में ही करना है। इसलिए उसने एन जो लोगों की संख्या थी वो डबल कर दी, 2n कर दिया, तो 2n लोगों ने बचा हुआ काम क्या 4 - t डेज में कर लिया? क्या आप कहोगे बिल्कुल कर लिया सर, क्योंकि टोटल काम 4 दिन में करना था उसको। क्वेश्चन कैसे बनाया है ये आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एन लोगों ने काम किया टी डेज तक, तब उसको पता चला कि यार ये लोग तो 3/4 दिन लेट हो जाएंगे, तो मैंने मान लिया कि रियल टाइम 4 है, 4 दिन मान लिया, और उसके बाद 3/4 लेट हो रहे तो 7 दिन में करेंगे। इसका मतलब एन पर्सन किसी काम को कर रहे हैं 7 दिन में। अब ये थोड़े से और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बन गए, थोड़े से और आगे के क्वेश्चंस बन गए। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हुए 15 दिन हो गए, अब 15 दिन बाद भी वही वही क्वेश्चन थोड़ी ना करवाता हूं मैं आपको। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यहां पर फिर अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा। और ये इतने क्वेश्चंस अगर पहले वाले आप लोगों ने ठीक से किए 2-3 बार, तो फिर चीजें अब धीरे धीरे समझ में भी आनी शुरू होंगी। तो यहां से एन पर्सन किसी काम को टी डेज तक करते हैं, टी डेज में करने के बाद पता चला कि ओहो ये तो 3/4 लेट हो जाएंगे, मतलब 7 दिन में करेंगे, तो मतलब एन पर्सन किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। टी डेज बाद उसने लोगों की संख्या डबल कर दी, यहां पर लिखा हुआ है तुरंत संख्या दुगुनी कर दी, तो 2n हो गए, और बचा हुआ काम टाइम पर फिनिश कर दिया, मतलब टोटल 4 दिन में होना चाहिए था, टी डेज यहां पर, तो 4 - t ये बचा। अब मुझे बताओ, अगर आपको पता हो, शुरुआत से हम लोग यही करते आ रहे हैं, यहाँ पर टोटल काम कितने लोगों का था, तो आप कहोगे सर 7n का, ये तो टोटल वर्क है, बराबर इसका इससे इंटू करोगे तो t इंटू एन, इसका इससे इंटू करोगे तो 2n इंटू 4 - t। यहां से n से n तो कट जाएगा सभी जगह से, तो 7 बराबर t प्लस n से n काट दिया भाई कॉमन लेकर मैंने, 8 माइनस अपने पास 2t है, तो बताइए t इधर आ जाएगा, तो क्या t का मान 1 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर t का मान 1 आ गया है। इसने कहा कि लोगों की संख्या बढ़ाने से पहले इसका कितना काम पूरा हो गया था, तो t का मान आ गया अपने पास 1, तो ये काम किया 1 घंटे, बाद में इन्होंने काम किया 3 घंटे, तो n को इंटू करोगे 1 से तो काम इतना हो चुका था, अपॉन टोटल काम कितना है 7n। लोगों की संख्या बढ़ाने से पहले कितना काम हो गया था, n इंटू 1 n काम हो गया था, और टोटल काम जो है वो कितना है 7n है, तो टोटल n हो चुका था अपॉन 7n, इंटू करोगे 100 से, तो आंसर क्या 14 एंड 2/7% आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को कम समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, एक बार जरूर से वापस से देखना, 2-3 बार आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाके चीजें माइंड में सेट हो पाएंगी।
चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश कीजिए। 2-3 बार देखना भाई, जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको 2-3 बार फिर से देखना, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जितना काम हो गया वो ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल वर्क और गुना कर दिया 100 से, तो अपने पास परसेंटेज वर्क आ गया। हाँ अनिल सिंह, 2-3 बार में टाइम लगेगा, चौथी बार में टाइम कम होना शुरू होगा। एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिन में काम का 5/6 काम समाप्त करता है। वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो गया और वर्षा के बाद 150 व्यक्तियों ने काम पर लगाया। तो बताइए काम कितने दिन में फिनिश हुआ? 200 व्यक्तियों ने 10 दिन में काम का 5/6 भाग फिनिश कर दिया। वर्षा हुई जिसके कारण 2/5 काम तो बेकार हो जाता है, तो एक तो बचा हुआ काम करना पड़ेगा बाद में लोगों को, एक जो काम खराब हुआ है वो करना पड़ेगा। क्या दोनों काम करने पड़ेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक तो जो काम खराब हुआ है 5/6 का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5/6 का अगर 2/5 काम खराब हो गया है तो क्या 1/3 काम खराब हो गया है क्या? तो एक तो बाद में ये काम करना पड़ेगा वापस से, 1/3 काम खराब हुआ ये करना पड़ेगा, प्लस 5/6 काम पहले हो चुका था, तो 1/6 तो आप लोग पहले ही छोड़ चुके हो, तो इसको ऐड अगर करते हो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 1/2 आ जाएगा। तो बाद में 150 लोगों को काम पर अगर लगाया जाए तो आधा काम, बचा हुआ जो काम है वो अपने पास कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हम लोगों से कहा गया है। वर्षा के बाद 150 आदमी को काम पर लगाया जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ यह हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आप लोग x की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतना पढ़ाने के बाद, इतना देखिए 15 नंबर क्लास चल रही है, अपना टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना डीप से हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं, तो उसके बाद तो अब आपको ये छोटी छोटी चीजें तो समझ में आनी ही चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे बताइए, ये चीज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास यहाँ पर ये कहे कि काम बच गया, ये हो गया, वो गया, या सिर्फ लैंग्वेज चेंज है कि कुछ काम खराब हो गया, तो बाद में एक तो जो काम खराब हुआ है वो करना है और एक जो काम रिमेनिंग है वो तो करना ही करना है। तो मैंने खराब हुआ 1/3 और 5/6 हो चुका था, बचा था 1/6, दोनों को जोड़ दिया, रिमेनिंग वर्क। तो 6 से कट रहा है ये 25 बार, 25 से ये अपने पास कट रहा है कितनी बार? 8 बार। 2 से 5 बार, 5 से 5 भी हट रहा है, तो x का मान क्या 8 आ गया है क्या? 8, इसका मान आ गया 10 पहले। इसने क्या काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ टोटल? तो 18 डेज अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सभी बच्चों की समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हम लोग। ये अपने पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नहीं, ये बाद में फिर से आ जाएगा भाई। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, कर लो तो एकदम ऐसे बेसिक से ही कर लो। 75 रुपीज मिलेंगे और अब्सेंट रहेगा तो 15 रुपए काट दी जाएंगे 20 दिन बाद। तो ये अपने पास परसेंटेज में आगे कहीं ना कहीं वापस आएगा। मान लो प्रेजेंट था x डेज, तो अब्सेंट कितने दिन बचा? तो अब्सेंट बचा 20 माइनस एक्स। प्रेजेंट के उसके पैसे मिलते हैं कितने? 75, तो कितने मिलेंगे? 75x। अगर वो अब्सेंट होता है जितने दिन, मान लो इतने दिन अब्सेंट है, तो उसके 15 रुपए काट लिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव हो जाएंगे, तो टोटल रुपए मिले 1140। तो क्या यहां से x का मान निकाल सकते हो क्या? वो आंसर आएगा नहीं, उसको 20 में से घटाना, क्योंकि अब्सेंट वाले दिन हम लोगों से पूछा है। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर करो सभी लोग, उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो टाइम एंड वर्क का है नहीं, वो तो वैसे ही क्वेश्चन है, बाद में कभी किसी चैप्टर में
फिर से आ जाएगा एलिगेशन वगैरह में। ये फिर से एक बड़ा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आ गया है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। धर्मवीर उसको पढ़ो, आप बार बार पढ़ो, मेरे बताने के बाद तो समझो कि जो काम खत्म हो गया है उसी का वर्क बचेगा भाई। जो काम हो गया है उसी का तो खराब होगा ना, नहीं हुआ उसका खराब कहां से होगा। तो ये तो चीजें पहले नहीं समझ में, बताने के बाद तो पता लग ही जाना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं वो तो। सब आते हैं गुंजन जाधव, पूरा स्टैंडर्ड से ही करो आप, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, तभी चीजें आपको सही समझ में आएंगी। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक ठेकेदार ने एक ठेकेदार एक्स को 8 दिनों में एक दीवार बनाने का ठेका मिला। ए कॉन्ट्रैक्टर गिव्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स फॉर बिल्डिंग ए वॉल इन 8 days। 2 दिन बाद उसे पता चला कि वह निर्धारित समय में सिर्फ 64% काम ही कर पाएगा। यहाँ पर उसको कहा कि तेरे को ये दीवार 8% मतलब 8 दिन में बनानी है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, चीजें आप लोग बताना। 2 दिन काम करने के बाद उससे पता चला कि यार ये काम तो मुझसे 64% ही हो पाएगा, यानी 8 दिन में इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक ठेकेदार एक्स को, मुझे बताइए 8 दिन में वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर कितना कर पाएगा, 64% ही कर पाएगा। इसका मतलब 8 दिन में अगर 64% कर पाएगा तो डेली क्या वो 8% काम कर रहा है? बोलिए इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि वो 8 दिन में 64% वर्क ही कर पाएगा? लेकिन पता चला उसे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद पता चला, उसने 2 दिन काम कर लिया था, तब जाके उसे पता चला कि वो तो 64% काम ही कर पाएगा, तो एक दिन में 8%। आगे मैं पढ़ता हूं। इसलिए उसने वाई और जेड को काम के लिए बुलाया 2 दिन बाद। जैसे ही 2 दिन काम किया और उसको लगा यार ये काम तो हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 64% काम हो पाएगा, तब उसे लगा कि 2 लोगों को और बना लेता हूं, बुला लेता हूं, नहीं तो मेरे फाइन लग जाएगा, क्योंकि काम तो समय पर करना ही है। आमंत्रित किया। उन्होंने कार्य प्रारंभिक दिन के से छठे दिन पर ही समाप्त कर दिया। छठे दिन पर ही, 2 दिन बाद तो आए वाई और जेड, और छठे दिन, शुरुआत से छठे दिन पर ही खत्म कर दिया। इसका मतलब मुझे बताइए एक्स वाई और जेड जो है यहां शुरुआत से छठे दिन पर, इसका मतलब एक्स ने काम किया है 6 दिन तक, वाई ने काम किया है 4 दिन तक, और जेड ने काम किया है 4 दिन तक। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? छठे दिन तो काम समाप्त कर दिया। काम होना चाहिए था वैसे तो उसने 8 दिन में कहा, लेकिन उसको जैसे ही 2 दिन हो गए थे तब पता चला कि निर्धारित जो समय है 8 दिन जो है उसमें तो मैं 64% कर पाऊंगा, तो एक दिन में वो काम करेगा अपने पास 8% यहां पर। तो लेकिन जैसे ही वाई और जेड को बुलाया तो काम के शुरुआत से छठे दिन ही जाकर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इसने तो काम किया 6 दिन, इसने काम किया 4 दिन, और इसने भी काम किया 4 दिन। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। तो मुझे बताइए, हमें बाकी का तो नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता है कि एक दिन में ये 8% काम करता है। इसका मतलब बताओ 6 दिन में, एक दिन में 8%, तो 6 दिन में क्या जरूर इसने 48% काम किया होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक दिन में अगर वो छह अपने पास 6-8% काम कर रहा है और उसने काम किया 6 दिन तक, तो 6 दिन में क्या जरूर 48% काम किया होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? एक दिन का 8%, तो 6 से मैंने इंटू कर दिया तो 48%। अब मुझे बताओ, क्या रुपीज हमेशा जितना काम करते हैं उसी रेशियो में होते हैं क्या? रुपीज का रेशियो उतना ही होता है जितना आप लोग काम करते हो। तो वह रुपीज का रेशियो अगर 12 है,
8 और 5 है तो उनके द्वारा किए गए काम का रेशियो भी क्या 12, 8 और 5 ही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रुपीज का रेशियो उनके द्वारा किए गए काम के रेशियो के बराबर होता है, तो यहां पर 12 दिन में 48% काम कर रहा है, इसका मतलब 12 का वैल्यू 48% है। यहाँ 12 काम है, यहाँ 48%, तो 12 की वैल्यू अगर 48 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 32। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 20% जो होगी वो अपने पास 5 की वैल्यू होगी। बोलिए ठीक है क्या? वर्क का रेशियो अपने पास आ गया है। एक बार मैं फिर समझाता हूं, एक दो बच्चे मना कर रहे हैं। छठे दिन काम कंप्लीट हो गया और एक्स ने काम किया 6 दिन, और वाई और जेड 2 दिन बाद आए थे, तो 2 दिन बाद आए थे, इसका मतलब 6 दिन में कंप्लीट हुआ, तो 4 दिन और 4 दिन। इसका एक दिन का काम 8%, में पहले ही सभी से पूछ के आया था कि समझ में आया क्या, तो हाँ की थी। एक दिन का 8%, तो 6 दिन का 48%। 12 की वैल्यू 48 है, तो 8 का मान पूरा दिमाग लगाकर खुद आपको समझना है। तो 32%, 5 की वैल्यू 20%। 20% काम जो है वो 4 दिन में कर रहा है। 20% जो काम है वो 4 दिन में कर रहा है, तो इसने पूछा जेड टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम होता है 100%, तो इंटू कर दोगे आप लोग 5 से, तो टोटल काम मुझे बताइए 100% काम क्या वो 20 दिन में कर लेगा क्या? जेड अकेला टोटल काम कितने दिन में फिनिश करेगा? 20 दिन। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मैं समझाते हुए जा रहा हूं, फिर भी कोई बच्चा, एक आधा बच्चा ऐसा हो सकता है पूरी क्लास में जिसको थोड़ा कम समझ में आए, तो इनको वापस से रिवाइज करके देखना, क्योंकि आज थोड़े से हम लोग बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इनको रिवाइज करना 2-3 बार। और इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लो 4 से 5 बार, उसके बाद आप लोग देखना टाइम एंड वर्क कहीं पर नहीं फंसोगे, लेकिन 4-5 बार आपको करना पड़ेगा। चलो करो। एक ठेकेदार ने एक नहर की खुदाई 15 डेज 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 28 दिन में समाप्त करेंगे। मतलब 15 मैन किसी काम को 28 डेज में फिनिश करते हैं, यदि वहां पर अपने पास प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो 10 दिन बाद, 12 दिन, 10 दिन बाद, 10 दिन हो गए थे इनको काम कर नहीं सकते, ये तो लगाए। जैसे 10 दिन काम करते हुए हो चुके थे, 10 दिन काम करते हुए हो चुके थे, तो उन्होंने 10 दिन बाद 12 दिन तक काम को रोकना पड़ा, क्योंकि दुर्घटना के कारण 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए, तो 11 ही बचे। उसके बाद प्रतिदिन करने की अवधि 9 घंटे कर दी। बाद में काम जो है वो 9 घंटे में फिनिश कर, 9 घंटे डेली कर रहे हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर हो जाए। अब ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। जो बच्चा लैंग्वेज समझ पाएगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स यहां पर होंगी। अब ये इतने आसान क्वेश्चन है कि उन्होंने 10 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद 12 दिन की छुट्टी पर चले गए। 10 दिन काम के बाद 12 दिन का काम अगर रुक गया तो 22 दिन तो वहां पर अपने पास हो चुके हैं, और काम करना है इन लोगों को 28 दिन में, तो 22 दिन हो चुके हैं, तो बताइए मुझे 6 दिन बचे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को ये 6 समझ में नहीं आता कि कहां से आया। कुछ लोगों को ये 6 समझ में ही नहीं आता कि आया कहां से। देखिए टोटल काम उसको 28 दिन में करना है। पहले कुछ व्यक्तियों ने 10 दिन तक काम किया, प्रतिदिन 6 घंटे, फिर 12 दिन काम रोका, तो 10 दिन पहले 12 दिन के लिए काम रुक गया, तो 22 दिन हो चुके हैं, और काम को टाइम पर अगर करना है तो ओनली 6 दिन ही अपने पास बचे। तो यहां से अब आप लोग ये जो है अपने पास यहां से इंटू करके एक्स का मान आपको निकालना पड़ेगा। 15 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन एक्स इंटू 1 इंटू 6 इंटू 9। 6 से 6 अपने पास कट रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 15 गुना 1 गुना 10 गुना 6 आ गया, एक्स इंटू 1 इंटू 6 इंटू अपने पास 9 आ गया है।
तो मुझे एक बात बताइए, बराबर में ये कितना चला जाएगा? ये बराबर में चला जाएगा एक। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 3 से अपने पास 3 बार, और 3 से क्या गलती कर दी भाई मैंने? कोई ना कोई गलती कर दी है क्या मैंने? यहां पर कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, 28 दिन में समाप्त करेंगे। 10 दिन बाद यानी कि 10 व्यक्ति 6 घंटे काम कर चुके हैं, तो बाद में मान लो अपने पास यहाँ पर एक्स बचा, बिल्कुल 4 अयोग्य हो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद प्रतिदिन के काम की अवधि अगर 9 घंटे कर दिया जाए, तो बताइए ये काम कितने दिन में? अच्छा, ये अपने पास देखिए, ये जो टोटल वर्क है ये अपने पास दोनों का दोनों बराबर थोड़े ना है, ये गलती हम लोग कर चुके हैं। काम जो है वो अपने पास बराबर हम लोगों ने कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है, काम बराबर नहीं है। ध्यान से सुनना, यहां पर फिर से देखिए भाई, मैंने काम गलती से बराबर कर दिया, जबकि काम तो ये अलग अलग काम है। 10 दिन तक इन्होंने काम किया, 6 घंटे काम करके पूरे काम को 28 दिन में समाप्त करेंगे, इसने लिख रखा है ये। यानी कि 15 व्यक्ति, मुझसे छोटी सी गलती हुई है भाई, मैं सुधारता हूं उसको, और जहां पर गलती होती है मैं मान लेता हूं कि हाँ गलती हुई है। 28 दिन में समाप्त करेंगे। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो काम को टोटल 28 दिन में समाप्त कर रहे हैं। फिर इसने कहा है कि 15 व्यक्ति काम पर लगा दिए, और इन्होंने जो काम किया है वो कितने दिन तक किया है? 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे काम किया है। फिर कुछ व्यक्ति बीमार हो गए, 4 तो, और एक्स बचे, तो रिमेनिंग वर्क उन्होंने 6 दिन में कर दिया। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो काम यहां जाके कंप्लीट हुआ है, और इन्होंने तो काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये काम वैसे मैं मान रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों ने मिलकर काम किया है। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? ये गलती कर दी थी भाई मैंने। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, टोटल जो काम है वो क्या 15 इंटू अपने पास यहां पर 28 इंटू एक्स होगा? ये उस टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। इन दोनों का जो सम होगा 15 गुना 10 गुना 6, और ये जो अपने पास होगा x इंटू अपने पास यहाँ पर 6 इंटू अपने पास 9, इन दोनों का सम, क्योंकि यहाँ पर मिलकर काम कंप्लीट हुआ है, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए? बोलिए यहां से आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ इस चीज को। तो जब आप लोग सोल्व करोगे, 15 गुना 18, 15 गुना 28 गुना अपने पास 6, बराबर आप लोग 15 इंटू 18 इंटू 6 बराबर 15 गुना 10 गुना 6। दोनों जगह से 6 वैसे जोड़ोगे तो कॉमन आ रहा है, तो 6 अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा? 150 प्लस 9x। यहां से 6 से 6 कट गया, बचे हुए को सोल्व करोगे तो x का मान अपने पास आ जाएगा 30। यहां पर x की वैल्यू 30 आ गई है, जबकि लोग 15 थे, और यहां पर 4 वहां से अयोग्य हो गए, 4 व्यक्ति दुर्घटना की वजह से अयोग्य हो गए। तो क्या 11 ही बचे थे क्या? और अब 30 चाहिए, 11 बचे थे अब 30 चाहिए, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 19 लोग आ जाएंगे। ये अपना आंसर है। तो इसको रिपीट जिसको करना है उसको एक बार फिर से आप लोग वापस से देखना खुद से, क्योंकि हमारी 15वीं क्लास चल रही है। पहली क्लास में मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट करता हूं, दूसरी क्लास में भी, तीसरी में भी, फिर धीरे 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 आपको, अगर उन क्वेश्चंस को 5-7 बार करोगे पहले वालों को, तो इनको खुद करना शुरू कर दोगे बड़े क्वेश्चन को, या उनको 3-4 बार कर लोगे तो मैं बताने के बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक बार भी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। इसलिए बार बार देख सकते हो जो बच्चा कम समझ में आया। 19 कैसे आया तन्नू को मैं समझाता हूं। 19 ऐसे आया कि 15 लोग थे, 4 वहां से अयोग्य हो गए, तो बचे कितने? 11, और अब हमें 30 चाहिए। 15 थे, 4 बस से उतर गए तो 11 बचे, और अब बस में 30 हैं, तो एक्स्ट्रा कितने आए? 19 से तो एक्स्ट्रा है। ये अपना आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 14। कोशिश करो करने की आप लोग। अमन, 2 बार नहीं देखना, एक बार वीडियो को देखना है, फिर 5-6 बार खुद करो। बार बार खुद करने पड़ेंगे क्वेश्चंस।
A contractor undertook to finish a work in 150 days and the employs 20 men, 30 women and 75 children. ध्यान से समझना, 75 यहां पर 20 मैन है, 30 वुमेन है और 50 बच्चे हैं ना, 75 बच्चे हैं। ये लीजिए, 60 दिन में काम का 1/4 भाग पूरा होता है। 60 डेज में काम का 1/4 भाग फिनिश कर दिया तो 1/4। सभी औरतें और 50 बच्चों को काम से हटा दिया, सभी औरतों को हटा दिया और 50 वुमेन को तो सभी को हटा दिया, तो बचे कितने? 20 मैन बचे और 50 बच्चों को हटा दोगे तो 25 चाइल्ड बचे। कुछ और आदमी को काम पर लगाता है, मान लीजिए यहां पर X मैन को लगाया। अब काम 5 दिन में पहले ही समाप्त हो जाता है। देखो अब ये ऐसी लैंग्वेज आएगी, यहां पर 60 दिन हो चुके हैं, 150 दिन में होना चाहिए था, तो 90 दिन और लगने चाहिए थे बचे हुए काम को 3/4 दिन में करने, 3 बटे रिमेनिंग वर्क को। लेकिन इसने कहा कि काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया, इसका मतलब 90 दिन नहीं लगे, 145 दिन में ही समाप्त हो गया। तो 60 दिन अगर यहां पर है और 145 दिन में समाप्त हो गया, इसका मतलब क्या 85 डेज लगे। बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? कितने लोगों ने 1/4 काम कर दिया 60 दिन में, 60 दिन के पश्चात काम बचा कितना? 3/4। ये लोग कितने एक्स्ट्रा मैन लगाए कि काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाए, 150 की जगह 145 दिन में समाप्त हो जाए, तो 145 में से माइनस कर दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैन वुमेन का जब भी क्वेश्चन आए तो मैं बता चुका हूं आपको कि मैन वुमेन का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, और एफिशिएंसी के लिए चीजें दी हुई हैं। देखो 3 आदमी बराबर 5 औरतें, 3 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन। तो यहां से एम और डब्ल्यू का रेशियो अगर आप लोग बनाते हो तो वो मुझे बताओ क्या 5:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। एम अपॉन डब्ल्यू, तो एम का मान 5 होगा और डब्ल्यू की वैल्यू 3 होगी। इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हो, बराबर 5/3। इसके बाद 2 आदमी और 3 औरतें, 2 औरतें और 3 बच्चे, 2 वुमेन और 3 चाइल्ड। तो यहां से एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? 3:2। तो यहां से मैन वुमेन और चाइल्ड का जो रेशियो आ गया है, मैन वुमेन और चाइल्ड का जो रेशियो अपने पास आ गया है, वो मुझे बताइए। यहां पर दोनों जगह 3 ही अगर है तो क्या 5, 3 और 2 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो जहां एम दिखाई दे उसकी जगह 5 रख दो, तो 5 गुना एम की जगह 5 रखोगे तो 100, वुमेन की जगह 3 रख दो तो 30 गुना 3 ये आ जाएगा 90, चाइल्ड की जगह 2 रख दो तो ये आ जाएगा 150। तो इसको ऐड करने पर मुझे बताओ क्या 340 आ गया है क्या? एम की जगह 5 रखोगे तो 5m, इसकी जगह 5 रखोगे तो 100, इसकी जगह 2 रखोगे तो 50। तो ये कितना आ गया अपने पास? 150 प्लस अपने पास 5x। m की जगह आप लोग 5 रख दो तो 5x ये लीजिए। और सोल्व करने का तरीका तो आपको याद होगा, ये पहले एक दूसरे के बराबर रखते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं। तो सोल्व करते टाइम चलिए मैं बराबर ही रख रहा हूं, 340 गुना 3/4 गुना 60, 340 इंटू में 3/4 इंटू में 60 बराबर होगा अपने पास किसके? 150 प्लस 5x, 150 प्लस 5x इंटू अपने पास 1/4 और इंटू अपने पास यहां पर कितना होगा? 85। एक चीज ध्यान रखना, देखिए अपनी जो क्लास है वो पहली क्लास, ये ध्यान रखना, नहीं चल रही है। यहां पर ये 15वीं क्लास चल रही है। अब यहां पहुंचते पहुंचते आप लोगों को मैं कहूंगा कि चैप्टर कम से कम पिछले वाले जो क्वेश्चन है ना वो 3-4 बार हो जाने चाहिए। पहले वाले जो क्वेश्चन है थोड़ी मेहनत करो, क्लास के बाद पहले वाले जो क्वेश्चन है वो 3-4 बार हो जाने चाहिए यहां तक आते आते। तो फिर इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है। लगभग बच्चे 50-60% बच्चे पहले ही कर लेते हैं, 40-45% जो बच्चे बचते हैं उनको सिर्फ थोड़ा सा हिंट चाहिए कि मैं क्वेश्चन को यार कैसे सोल्व करूं। 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहे मैं 2 बार 3 बार 4 बार समझा लूं, उनके उनके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन अभी तक, उनको अगर मैं ये सेम फाइल, देखो पहले मैंने करवाई
फिर एक बार उन्होंने भी की होगी, उन लोगों से मैं सेम फाइल वापस करवाऊंगा तो कम से कम 20% क्वेश्चंस में तो उन्हीं में दिक्कत आ जाएगी। ये जो फाइल मैं 12 नंबर करवा रहा हूं सेम क्वेश्चंस में, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस आप लोग फिर बार बार नहीं करते हो, नहीं करते हो तो फिर टफ क्वेश्चन आपके समझ में आना बंद हो जाता है। नहीं तो थोड़ा सा बस हिंट चाहिए कि यार अच्छा ये चीज मैं गलती कर रहा था, क्वेश्चन में ये इतना ही चाहिए होता है एक बच्चे के लिए। सिलेक्शन के लिए तो मेहनत खुद को करनी ही पड़ेगी, ये बात तो ध्यान रखिए भाई। ये अपने पास 17 से कट रहा है 20 बार, 17 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 4 बार। तो यहां से 12 गुना 6 72 720 माइनस अपने पास 150 बराबर अपने पास 5x है। तो ये मुझे बताइए क्या 570 ही आ गया है क्या? ये लीजिए अपने पास बट्टे में 5 बराबर x है, तो x का मान क्या 114 आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलो सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो ये लीजिए, ये था अपने पास यहां पर इस टाइप से टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस है, और इनको ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक बच्चे को, टाइम एंड वर्क जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें होगा क्या देखना। एक चीज मैं समझाता हूं, यहां पर इस चीज को आप लोग याद रखिए। ऐसा होता है कि जब अपने पास एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग जहां पर टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो, किसी ग्रुप में जुड़े हुए रहते हो, कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह आप लोग देख लेते हो, तो उसके जो बच्चे के मार्क्स हैं आपसे उसके ज्यादा रहते हैं एक स्टूडेंट के। तो आप सोचते हो यार इससे मैं पूछता हूं कि इसने मार्क्स कैसे बढ़ाए, यार मैं कौन सी बुक पढ़ूं, बुक बताओ। तो एक बुक का वो नाम लेता है कि यार तो ये वाली बुक पढ़ मैथ्स की। आप लोग पहुंचते हो हर शहर में, हर जगह एक बेरोजगार मंडी होती है, हर शहर में हर जगह ही होती है कहीं ना कहीं, जहां पर भी आप लोग देखोगे। जैसे अपने यहाँ पर जयपुर की अगर मैं बात करूं तो टोंक फाटक है। जैसे आप लोग वहां पर पहुंचते हो तो आपको पता लगता है कि यार वैसे तो लगता है नॉर्मल वैकेंसी आई भी है ही नहीं, लेकिन उस बेरोजगार मंडी में पहुंचते हो तो दुकान पर इतने फॉर्म पड़े हुए रहते हैं कि इसका फॉर्म भर लो, इसका फॉर्म भर लो, इसका फॉर्म भर लो, इसका फॉर्म भर लो। वहां पर फॉर्म ही फॉर्म पड़े रहता है, तो आपको लगता है बेरोजगारी तो कहीं है ही नहीं। तो बहुत सारी वैकेंसी है, आप उस बुक को खरीद लाते हो। उस बुक को खरीदने के बाद आप लोग वहां पर लाकर रख देते हो। फिर आप उस बुक को तो पढ़ते हो ही नहीं, पढ़ने की आदत होती तो आप नोट्स ही पढ़ लेते। उस बुक को पढ़ते हो नहीं, फिर किसी दूसरे बच्चे से पूछते हो यार मार्क्स नहीं बढ़ रहे तू बता, वो फिर से कोई बुक का नाम बताता है, आप अंधे हो जाते हो, आप सोचते हो इसी से मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। यही है जो कुछ है, आप फिर खरीद लाते हो। और कुछ बच्चों के वो जो आप लोग देखना उनके रूम पर अगर जाओगे तो कम से कम 20 बुक्स मिल जाएंगी उनके पास एसएससी की, जबकि एक बुक बहुत होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, एक बुक ही बहुत होती है। जैसे आप लोग थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च करोगे तो बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार एक काम करो, 9th और 10th की आर डी शर्मा पढ़ लो। 9th और 10th की अगर आप एकदम सीरियस हो जाते हो, यार मुझे मैथ्स है ना बेसिक करना है पूरा, बेसिक में मेरे कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक बार बता दो पढ़ में डालूंगा। वो कहता कि बेसिक अगर क्लियर करना है तो जाके 9th और 10th के आर डी शर्मा उठा ला। आपके कुछ भी दिमाग में नहीं आता, आप दौड़े दौड़े पहुंचते हो जेब में पैसे लेकर, कुछ भी दिमाग चलना हो जाता है बंद, और जाके वो इतनी मोटी मोटी 2 बुक है, बुक्स बहुत अच्छी हैं वो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बुक्स खराब है, इतनी मोटी मोटी 2 बुक है वो लाके खरीद लाते हो। और उसको अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम आपको 2 साल चाहिए। एक बुक को एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और जाकर इतनी मोटी मोटी 2 बुक खरीदते हो, वो लाकर रख देते हो, और फिर लगता है इसको कब पढ़ूं, उसके 8-10 पेज तो आप पलटते हो। उसके बाद इस अगली जिंदगी की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, इस जिंदगी में आप लोग कभी भी उन दोनों बुक्स को नहीं खोलते, और बाद में 10 या 12 साल बाद अपने बच्चों को परेशान करते हो कि ये बुक पढ़, ये बुक पढ़। अरे तूने नहीं पढ़ी, बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है यार? तो इसलिए मैथ्स फिर उसका बच्चों का बेसिक मजबूत करते हो आप लोग। इसलिए मैं आपको कहूंगा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक जितनी भी बुक्स में, और ये पूरा 2 साल पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा एसएससी का तो इसमें सिर्फ 30% ही काम का था, 70% तो मुझे और पढ़ना पड़ेगा।
इसमें 30% ही काम का है, 70% तो मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा, फिर 70% बाद में वापस आप लोग 2 साल और लगा लेते हो, और 5 साल, जब 2 साल और लग गए तो फिर 2 साल में आर डी शर्मा भूल जाते हो। 2 साल पढ़ी, अगले 2 साल बाद और कुछ पढ़ा, आर डी शर्मा भूल गए। तो जो जो काम की चीजें थी वो याद रखना, हम लोगों ने सारी अपने नोट्स में निकाल ली है। जो क्वेश्चंस काम के हैं, जितना एसएससी रेलवे सीडीएस में पूछता है उससे 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं मैं आपको, फिर भी आप विश्वास नहीं करते। मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि 2010, 11, 2022, 23, 24, 25, 30 तक का एसएससी देना, सीईटी लागू जाए, ये लागू जाए, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आना, ये चीज ध्यान रखिए। जो पूछता उससे 100% एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन इन नोट्स को करो तो सही। आप लोग पहुंचते हो, किसी टीचर का नाम सुन लेते हो कि यार उस टीचर के नोट्स करता हूं, टाइम एंड वर्क तो हो ही गया है, अब मैं क्या करता हूं, दिमाग लगाता हूं, इस टीचर के नोट्स भी हो गए, इसके और कर लेता हूं। या कोई बुक मान लो, टीचर नहीं, बुक मान लो आप, कुछ भी, उसके नोट्स जैसे ही पढ़ते हो, बुक जैसे ही पढ़ते हो ना, उस बुक में से आपसे 30% क्वेश्चन नहीं होते, फिर आपको लगता है कि ओहो मैं तो बर्बाद हो गया। ये मेरे साथ क्या हो गया, टाइम एंड वर्क सर ने पढ़ा दिया है, और टाइम एंड वर्क सर ने पढ़ाने के बाद मैंने सर के साथ साथ कर भी लिया है। टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद सर के साथ साथ मैंने ये कर भी लिया है, और फिर मैं ये बुक लाया हूं, इसका टाइम एंड वर्क अगर मैं कर रहा हूं तो ये तो अपने पास 50% क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 50% क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया, ओहो मैं तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे अकेले बैठे बैठे घर पर आपके ख्याल आने शुरू हो जाता है कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। याद रखना, इस बुक को छोड़िए, जितने नोट्स मैंने दिए, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, जितने नोट्स मैंने दिए हैं, अगर आपने एक बार मेरे साथ साथ किए हैं और उसके बाद वापस करोगे, तो ये नोट्स में भी जब वापस करोगे ना, तो 30% क्वेश्चंस में तो यहां भी प्रॉब्लम आनी आपसे नहीं होंगे। नई बुक के 50% नहीं होने, इन्हीं क्वेश्चंस को जो आप एक बार कर चुके हो उसके 30% क्वेश्चंस नहीं होने, ध्यान रखना। तो आप लोग जब खुद के क्वेश्चन कर चुके हो वही नहीं होने आपसे, तो नई बुक कैसे होंगी, और फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब आप उल्टा काम कीजिए, मेरे कहने से एक काम करो, ये जो बुक है, अपने नोट्स हैं, इसको आप लोग एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार करने के बाद जिस टीचर के चाहो उसके नोट्स उठाना, जो आप लोग बुक चाहो वो उठाना, जिस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो उठाना, 100% आपसे खुद से होने शुरू होंगे। चाहे कोई भी बुक आप लोग उठाना, लेकिन उससे पहले मेरे नोट्स आपको 5 बार करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहली दूसरी बार करोगे तो 30% क्वेश्चंस नहीं होंगे, तीसरी बार करोगे तो 5% क्वेश्चंस में फिर फंसोगे, चौथी बार जाकर 100% क्वेश्चंस होंगे, और 5वीं बार में जाकर सही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप जो बुक चाहो, जो नोट्स चाहो, जिस टीचर के नोट्स चाहो, जिसकी बुक चाहो, जो आपको चाहिए, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करना, 100% खुद करना शुरू कर दोगे। लेकिन आप एक बार पढ़कर ही यहां पर ये प्रयोग करते हो, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये चीज याद रखना, आपका फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर आप वहां पर, आपको बताने वाला भी कोई नहीं होता। जैसे यहां तो मैं ये चीजें बता रहा हूं, वहां कोई बताने वाला भी नहीं होता कि आपसे गलती कहां हो रही है। फिर आपको लगता है टाइम एंड वर्क पढ़ भी चुका हूं, हो भी नहीं रहा, एग्जाम में कैसे होगा, यही मुझसे तो नहीं हो रहा है, यहां मैं टाइम भी लगा रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है, एग्जाम में कैसे होगा। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसलिए आपको करना क्या है कि 5 बार करो, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं जो नोट्स दे रहा हूं इसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी। आपको लगता है कि सर अब मेरे पास तो बहुत सारा पैसा और मुझे बुक्स में खर्च करना होता है, मुझे तो खर्च करना ही है, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें आप लोग जमा करवा सकते हो। अगर किसी 3554-0015-50-975, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये लीजिए, इसमें आप लोग जमा करवा सकते हैं जितना चाहो उतना पैसा। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नए पॉइंट में आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो ये 5 बार करना है, कोई भी चैप्टर, आगे मैं बताऊं या नहीं बताऊं, कभी कभार में बात 5, 7, 10 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन ये चीजें हर चैप्टर आपको 5-5 बार करना है, याद रखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन चाहो उसको करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, अब देखना, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को, एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति बी है
जो इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बी है जो इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। थैंक यू दीपेंद्र भाई, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको सही समझ में आता है तो थैंक यू। यहां पर बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो आप लोग क्या बोलते हो? सर एलसीएम ले लो, अपने पास 60। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एलसीएम 60 अपने पास है, ये बताइए कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 2। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, तो डिवाइड करोगे 5 से, और हमारा आंसर आ गया था 12 डेज। ये मैं आपको शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं। हाँ और ना बोलिए कि इतनी चीज सभी बच्चों को याद है क्या, बताओ मुझे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये चीज तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर मैं लैंग्वेज चेंज करता हूं। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप बी है जो इस टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, और हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बताओ। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में, दूसरा पाइप बी 30 मिनट्स में, दोनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे? क्या पहले वाला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या दोनों सेम ही है क्या? तो यहां पर जितना भी टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़कर आए हैं वो दोनों के दोनों जो चीजें हैं वो सेम ही है, याद रखना। यहां पर एक व्यक्ति ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है, बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। वहां पर वो कहेगा कि एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है, बी 30 मिनट्स में भर सकता है। दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? तो पाइप एंड सिस्टम सेम टू सेम वही है जो टाइम एंड वर्क है। अगर टाइम एंड वर्क आपने ढंग से समझा है तो पाइप एंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आप लोगों को। यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग लेते हैं एलसीएम, जो आ गया अपने पास 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 12 मिनट। सेम वही क्वेश्चन है जैसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए या आप लोग ध्यान रखिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है, दूसरा पाइप बी जो है इसे 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। तो याद रखना, खाली कर सकता है उस पाइप को हम लोग हमेशा माइनस लेंगे। काम जो है व्यक्ति ए भी काम कर रहा था और व्यक्ति बी भी काम कर रहा था, दोनों काम करेंगे, लेकिन पाइपन सिस्टम में एक नई लैंग्वेज काम में आएगी। एक नया जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ पाइप जो खाली करने वाले हो सकते हैं, तो खाली करने वाले पाइप को आप लोग नेगेटिव ले लोगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे करने का तरीका वही होगा क्वेश्चन। एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम आ गया 60। जैसी एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि टोटल हमें 60 पेड़ लगाने हैं। ये 60 पेड़ 20 मिनट में लगा रहा है, तो 1 मिनट में कितने लगाएगा? 3। और ये 1 मिनट में कितने उखाड़ेगा? तो ये 1 मिनट में 2 उखाड़ देगा। उसने 3 पेड़ लगाए, इसने 2 पेड़ उखाड़ दिए। जो पाइप खाली कर रहा है उसको आप लोग नेगेटिव ले लेना, बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसने 3 पेड़ लगाए, इसने 2 पेड़ उखाड़ दिए, तो 1 मिनट में बचा कितना? तो आप कहोगे सर 1 बचा, और 60 को डिवाइड कर दो 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 मिनट या 1 आवर। अगर आप लोगों को पाइपन सिस्टम में किसी बच्चे को अजीब लग सकता है कि सर ये जो पेड़ उखाड़ना है ये थोड़ा सा हमें अजीब लगता है, तो आप लोग पाइपन सिस्टम में ये मान लेना, जैसे ही एलसीएम आए तो आप ये मान लो कि टोटल अपने पास 60 लीटर पानी आता है उसमें। ये मान लो कि टोटल पानी आता है 60 लीटर। ये अपने पास 20 मिनट में अगर 60 लीटर पानी डाल रहा है, तो 1 मिनट में कितना डालेगा? 3 लीटर। और ये 1 मिनट में कितना बाहर निकालेगा? 2 लीटर अपने पास बाहर निकालेगा। पाइपन सिस्टम में पानी डाल रहा है लीटर में, ऐसा आप लोग मान सकते हो। इसने 3 लीटर डाला, इसने 2 लीटर बाहर निकाल दिया। 3 डाला और 2 बाहर, तो बाहर बचा कितना? 1। तो 60 को डिवाइड कर दो 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 मिनट। ये अपना आंसर आ जाएगा। बस पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ही अपने पास है, याद रखना पाइपन सिस्टम। एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि खाली करने वाले पाइप को आप लोग हमेशा और हमेशा माइनस ले लोगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 60 लीटर भरने के लिए 60 मिनट लग जाएंगे।
चलो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अब। पहला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा टाइम लगाकर मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से अगर कर लिया है तो ये क्वेश्चन अब आपसे खुद से होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे खुद से होने चाहिए, याद रखिए आप लोग। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 30 मिनट्स में भर सकता है, तो दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना टाइम लगेगा? एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में, दूसरा पाइप बी इसे 30 मिनट में। तो सबसे पहला काम एलसीएम जो अपने पास आ गया 60, ये अपने पास कितना आएगा 3, और ये अपने पास कितना आएगा 2, तो दोनों मिलकर कितना डालेंगे 5, तो 60 को डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 12 दिन, 12 डेज। ये या 12 मिनट्स आएगा, मिनट में अगर दिया हुआ है तो 12 मिनट्स आ जाएगा। ये अपना आंसर है। क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? तो अगर आपने टाइम एंड वर्क ढंग से पढ़ा है तो पाइप एंड सिस्टम सेम वही है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि खाली करने वाले पाइप को नेगेटिव मानना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 2। अब ये फ्रैक्शन में क्या करना है, शुरुआत में टाइम एंड वर्क में मैंने समझाया था। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 6 से 2/3, अपने पास ए का जो टाइम है वो 6 and 2/3, तो 20/3 मिनट। बी का जो टाइम है वो अपने पास है 25/2 मिनट। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया है अपने पास पहला काम होगा एलसीएम, और फ्रैक्शन में टाइम आए तो सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम ले लेता है। तो यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये होगा, एलसीएम मुझे बताइए क्या 20 और 25 का ओनली इनका एलसीएम लेना है 100, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 15, और इसकी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 8। 8 कैसे आया, 15 कैसे आया? 100 में 20/3 का भाग दोगे तो 20 से कट गया 5 बार, और 3 पलट कर ऊपर चला गया है। ऐसे इससे डिवाइड करोगे तो 8, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 23 से। 23 गुना 4 92, क्या 4? यही अपना आंसर है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया नहीं है, बी ऑप्शन आ गया। बोलो ठीक है क्या? कल भी मैंने कहा था, आज मैं फिर बताता हूं, आंसर आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए। याद रखना, अपने पास खाली करने वाले पाइप को वो लीकेज भी बोल सकता है। जरूरी नहीं कि खाली करने वाला पाइप ही लिखे, उसकी जगह वो बोल सकता है कि एक लीकेज है खाली करने वाले पाइप की जगह। एक पाइप 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, यदि टैंक पूर्णतः भरी हुई हो। ए 5 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा और हमेशा नेगेटिव। तो सबसे पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है? तो एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास आ गया 20। ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 4 लीटर। ये कितना पानी डाले बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 5 लीटर।
तो बताओ, एक ने इसने 4 लीटर पानी डाल दिया, इसने 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, 4 डला और 5 बाहर, तो 1 घंटे में बाहर कितना है? 1 लीटर। और टैंक अगर भरी हुई हो तो बताइए कितने समय में खाली हो जाएगी? तो 1 घंटे में 1 लीटर अगर खाली हो रहा है तो 20 लीटर खाली करने के लिए क्या 20 आवर्स अपने पास लग जाएंगे? ये अपना आंसर आ जाएगा। खाली करने वाले पाइप को माइनस मानना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऊपर जाने पर गोपाल मल्टीप्लाई होता है भाई। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर ये समझ में आया है तो अगला कर लो, करते चलो, बढ़ते चलो। आंसर में कोई मिस्टेक हो सकती है भाई इसमें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के ही ऑप्शन आ गए हैं, वो देख लेना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपका जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। चलो करो। यहां पर एक पाइप किसी टैंक को 5.5 घंटे में भर सकता है। ए 5.5 में पॉइंट हटाओगे तो ये लो अपने पास 0, 5 से 11 बार और 5 से 2 बार। बी जो है 4.4, पॉइंट हटाओगे तो ये 0, 2 से अपने पास 22 बार और 2 से 5 बार। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर अपने पास क्वेश्चन आता है खाली कर सकता है तो इसको माइनस लेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या 22 आ गया है क्या? आपको कि बिल्कुल अपने पास 22 आ गया है सर। तो 22 को जब डिवाइड करोगे 11/2 से तो 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी तो कितनी होगी? 4, और इसकी कितनी होगी? 5। इसने 4 लीटर पानी डाल दिया, इसने 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो 22 लीटर अगर निकालना है, 1 घंटे में 1 लीटर निकलेगा, तो 22 लीटर निकालने के लिए क्या 22 आवर्स ही अपने पास लग जाएंगे? 22 घंटे ही अपने पास लग जाएंगे, क्योंकि 22 लीटर पानी निकालना है। तो ये अपने पास 22 अपने पास बना लेना, वो अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये जो छोटा लिखा हुआ है 2.5 है, 2 से ही 1/2। एक पाइप किसी टैंक को 2.2 आवर्स में भर सकता है, भरने वाला हमेशा प्लस। 2.2 आवर्स में भर सकता है, ये लीजिए 2.2। पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 अपने पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/5 आवर्स में भर सकता है। टैंक में लीकेज होने के कारण इसे भरने में 2.5 घंटे लगे। तो लीकेज ये तो भरने वाला है, एक लीकेज खाली करने वाला पाइप और है, जिसके कारण इसे भरने में 11 अपने पास 2.5 घंटे का मतलब 5/2 घंटे लगे हैं, 5/2 आवर्स। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए उसका पहला काम होगा एलसीएम, और ऊपर वाली संख्या का अगर एलसीएम लेते हो 11 और 5 का एलसीएम मुझे बताइए क्या 55 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 25। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो आप लोग बोलोगे सर 22। ये 25 और 22 कहां से और कैसे आ रहा है, क्या समझ पा रहे हो क्या? डिवाइड कर रहे हैं 11/5 से, तो 11 से 5 बार और 5 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 5 × 5 25। ऐसे ही 5/2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी अपने पास, ए 25 लीटर पानी डाल रहा है और दोनों मिलकर 22, इसका मतलब बी ने कितना बाहर निकाला होगा? 3। अकेले लीकेज के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा? तो 55, और अपने पास डिवाइड कर दोगे 3 से, तो अकेले लीकेज के कारण 55/3 आवर्स लगेंगे। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? अब दो पाइप साथ करते हुए और खाली करने वाले पाइप को लीकेज वो बोल सकता है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
सब कुछ ही इजी है भाई, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप लोग सिर्फ कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, सब कुछ आसान बन जाता है अगर एक बार आपके बेसिक क्लियर हो जाए। तो चीजें क्लियर हैं तो फिर चीजें आसान दिखनी शुरू हो जाती हैं। बाकी इस धरती पर कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी टफ नहीं है। जैसे जितेंद्र ने उसके लिए लिखा कि सर रिपीट करो, आपको लग रहा है अशोक कि इसको सर इजी है, तो किसी के लिए कोई चीज इजी है, किसी के लिए कोई चीज टफ है। ए और बी एक साथ एक टैंक को 6 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी, ए टैंक को भरने में बी से 5 मिनट का कम समय लेता है, ए भरने में बी से 5 मिनट। तो यहां पर ये सोल्व मत कर देना कि बताओ बी अकेले को कितना टाइम लगेगा, माइनस प्लस माइनस, ये 2b बराबर 1 है तो b का मान आधा मिनट आना चाहिए। ऑप्शन क्यों नहीं है, क्लेम कर दूंगा ऑप्शन आधा, आधा का मतलब घंटा हो सकता है, वो आवर्स में हो सकता है, तो 30 मिनट अपने पास आंसर। इस टाइप की चीजें आप लोग नहीं सोच सकते, याद रखना कि कहीं ऐसा सोच ले कि आधा आया है तो आवर्स में हो गया होगा, गलती हो गई होगी, आधे घंटे को हम लोग 30 मिनट लिख सकते हैं। ऐसी चीजें महाराज मत सोचना, मत सोचना, क्योंकि ये a प्लस बी का मान नहीं है, ये बस a प्लस बी इसलिए लिख रहे हैं कि मिलकर इस काम को 6 मिनट में कर रहे हैं, मिलकर इस काम को 6 मिनट में कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब a प्लस बी नहीं है, टाइम जुड़ता नहीं है। जैसे a का टाइम अगर 10 मिनट हो और b का टाइम अगर 20 मिनट हो तो दोनों का टाइम 30 मिनट नहीं होता, दोनों का टाइम 10 से कम आएगा, ध्यान रखना, दोनों का टाइम 10/3 आएगा। तो वो ये सिर्फ ये दिखाता है कि मिलकर इस काम को इतने दिन में, वो a प्लस बी का मान नहीं है, याद रखना। तो यहां पर a है और b है, a टैंक को भरने में b से 5 मिनट का कम समय, a को b से 5 मिनट का कम समय लगता है, तो इसको अगर x लग रहा है तो इसको कितना लगेगा, x माइनस 5। और दोनों का मिलाकर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास अगर आपको याद हो, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर दोनों का मिलाकर टाइम 6 मिनट। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने के बजाय हमेशा किससे कर सकते हो आप लोग, ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। और ऑप्शन मेथड से जैसे पहला ऑप्शन अपने पास है 15 मिनट, बी का टाइम है 15 मिनट, तो ए का टाइम इससे 5 मिनट कम होगा यानी कि 10 मिनट होगा। क्या दोनों का मिलाकर 6 तो आ रहा है क्या, वो हम लोग चेक करेंगे। तो 10 गुना 15 और बट्टे में 10 प्लस 15 यानी 25, 5 से अपने पास 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, हाँ सोल्व करने पर 6 आ रहा है और 6 ही चाहिए, तो पहला अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर जिनका 30 मिनट था, आपने गलती कहां कर दी, इस टाइप से आपको नहीं सोचना है। जो जो गलती आप कर सकते हो ना, वो मुझे इधर पहले से ही पता रहता है। एग्जामिनर आपसे कहीं भी गलती करवा सकता है, कुछ बच्चों से तो जहां चाहे वहां गलती करवा सकता है वो। मैंने तो डिफरेंस से किया था सर। अमन सैद आपका मुझे पता है, आपसे यही उम्मीद थी भाई, आपसे कहीं कोई मिस्टेक हुई नहीं, आपसे यही उम्मीद थी कि आप डिफरेंस से करोगे। ध्यान रखना क्वेश्चन गलत कैसे होगा, तो आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप उम्मीद के अनुसार ही काम कर रहे हो। अमन सैयद भाई, बाकी लोग ध्यान दो। ये 10 गलत कैसे होगा, ये तो पहला ही ऑप्शन सही आ गया, गलत कैसे होगा, ये अपने पास 10 है तो मुझे बताओ इसका टाइम 5 मिनट होगा, दोनों का मिलाकर 6 आना चाहिए, तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 यानी कि 15, तो दोनों का मिलाकर क्या 6 आ रहा है क्या, आप कहोगे नहीं सर ये तो 10/3 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होंगे वो गलत होते हुए चले जाएंगे। बोलो ठीक है क्या, क्या आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। आप अमन, आपका नहीं है, दूसरा एक अमन सैयद भी है अपने पास। दो प्लेटफॉर्म पर मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, सिंकोरी पर भी पढ़ा रहा हूँ और मदर्स एजुकेशन हब पर भी पढ़ा रहा हूँ। तो सिंकोरी पर एक स्टूडेंट है अमन सैयद, उससे मैंने बात की। इधर आपने तो कुछ नहीं किया अमन, आपकी कोई दिक्कत है नहीं।
देखिए, एक टैंक को 2/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। ए 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को लेंगे माइनस, और एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा 30। ये कितना पानी डालेगा 3, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा 5। अब टोटल उसमें मान लो 30 लीटर पानी आता है। याद रखना, वो बोल सकता है आधा भरा हुआ है। ध्यान देना भाई सचिन पटेल, आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आना बंद हो जाता है। यहाँ तक तो मैंने कम से कम आपको 200 क्वेश्चन करवा दिए तो समझ में आ जाता है एलसीएम तक, तो फिर यहाँ समझ में आना बंद हो जाता है। वो कहे आधा टैंक भरा हुआ है तो उसमें 15 लीटर पानी है। वो कहे 2/3 भरा हुआ है तो उसमें 2/3 यानी 10 लीटर पानी है। वो कहेगा कि कितना भरा हुआ है, तो ये 2/5 भाग अगर भरा हुआ है तो टोटल तो आता है 30, लेकिन उसको टोटल नहीं भरना, 2/5 भाग भरा हुआ है तो 5 से कट गया 6 बार। इसका मतलब मुझे बताओ कि उसमें 12 लीटर पानी है क्या? आप कहोगे जरूर 1/3 भरा है तो 1/3, 2/3 भरा है तो 2/3, 1/5 भरा है तो 1/5, 2/5 भरा है तो 2/5, आधा है तो आधा कर दो। तो 1/2 था तो 12 लीटर। अब दोनों नल को अगर खोल दिया जाए तो ये 3 लीटर डालेगा, ये 5 लीटर बाहर निकालेगा। 3 डला 5 बाहर, तो बाहर कितना है 2। तो डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, तो आपका जो आंसर है वो 6 मिनट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? जितना भरा रहे बस लैंग्वेज के अनुसार चलते रहो, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप लोग याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब यहाँ पर धारिता वाले टैंक को 3.5 मिनट में, जब अपने पास कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, वो यहाँ पर भी एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। जब अपने पास 350 लीटर की धारिता वाले टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है, तो बताओ एक का काम भी पता, बार काम सेम नहीं है। जब काम अगर टाइम दे दे, ए किसी काम को 20 मिनट में, बी 30 मिनट, सेम काम को 30 मिनट में, तब तो हमें काम का पता ही नहीं, तो हम लोग काम खुद मानते हैं। यहाँ तो काम दिया हुआ ही है, एलसीएम काम ही होता है, तो वो तो सेम काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने मान लिया वहां पर एलसीएम करके। अब की बार तो खुद दिया हुआ है कि अपने पास 3.5 मिनट में अपने पास 350 लीटर पानी, तो एक ही कैपेसिटी क्या आप लोग खुद ही निकाल सकते हो क्या? 350 में डिवाइड करोगे 3.5 से, यानी 3.5 से, तो क्या 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10 डालेगा या 100 डालेगा? तो आप कहोगे सर 100 लीटर पानी डालेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई, इसका काम दिया हुआ है इतने मिनट का, तो इसका एलसीएम क्यों लोगे? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एलसीएम नहीं ले सकते क्या? यहां पर 20 780 लीटर की धारिता वाला टैंक को 8 से 2/3 में, तो बताओ बी का कितना होगा? तो बी का 780 टोटल पानी डाल रहा है, 8 से 2/3 का मतलब मुझे बताइए क्या 26/3 होगा क्या? तो 26/3 ये अपने पास 30, तो 30 अपने पास ऊपर जाएगा, तो क्या 90 लीटर होगा क्या? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो अब दोनों की कैपेसिटी आपको पता है, तो क्या 1690 में 1615 में क्या आप लोग 190 का भाग दे सकते हो क्या? 190 से डिवाइड करना, सोल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? काट दो, 5 से ये कट रहा है, अपने पास कितनी बार कट रहा है? 5 से अपने पास पहला जो कट रहा है वो अपने पास कट रहा है 38 टाइम, और 5 से ऊपर वाला जो कटेगा वो अपने पास 161, 160 का डबल 320, तो 322 अपने पास। ये लीजिए। 2 से अपने पास मुझे बताइए क्या ये जो चीजें हैं वो कोई बढ़िया चीज से काटो इसको, ताकि हमें सही लगे। नहीं तो क्या 2 से हम लोग काटेंगे इसको? 2 से काट दो 19 बार, और 2 से अपने पास क्या पूरा ही कट रहा है क्या? 9 8 72, 9 गुना 3 24, 24, और अपने पास यहाँ पर ठीक, तो 9 गुना 3 27, 27, और अपने पास
नहीं कट रहा क्या? 8 8 64 कट, तो ये अपने पास ये 5 भी था, मैंने सिर्फ 161 को डबल कर दिया, ये अपने पास 323 है। अब ये कट जाएगा क्योंकि मैंने 19 से देखा तो 19 से भी वो नहीं कट रहा था। एक बार 13 बचेगा, 19 से अपने पास यहाँ पर 33, 19 आता है 133 अपने पास। ये अपने पास यहाँ पर 17/2 का मतलब 8.5 अपना आंसर आ जाएगा। 8.5 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीजें आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10। तो बताओ पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? खुद को करने हैं इन क्वेश्चंस को आपको। अब वैसे तो मैं भी समझाऊंगा आपको, अगले 2-3 दिन हम लोग पढ़ेंगे, घबरा मत जाना, लेकिन क्वेश्चंस आपको आने चाहिए अब। तो ये लिखा हुआ एक टैंक को भरने में सामान्य 10 घंटे लगते हैं, लेकिन आउटलेट खाली करने वाले पाइप की वजह से इसकी वजह से 10 घंटे में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप और हो तो 5 घंटे ज्यादा, यानी कि 15 घंटे में। तो आउटलेट पाइप कितने समय में भर देगा, नहीं कितने समय में खाली कर देगा, ऐसा होना चाहिए। भरेगा क्यों आउटलेट, तो खाली करेगा। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम अपने पास 30 आ गया है। जैसे एलसीएम आ जाए पाइप एंड सिस्टम में, मानकर चलो कि हमें टोटल 30 लीटर पानी आता है। ये अगर 10 लीटर पानी, तो ये अपने पास 10 घंटे में तो 3, और ये कितना होगा 2 लीटर। तो बताओ ए ने अगर 3 लीटर पानी डाल दिया है और दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 है, तो बी कितना बाहर निकालेगा? 1। तो डिवाइड कर दो, टोटल अगर 30 लीटर निकालना पड़े तो 30 आवर्स अपने पास लग जाएंगे। बताओ क्या सभी लोग इन चीजों को सोल्व कर लोगे क्या? तो फाइल नंबर 13 एक बार, क्योंकि इसमें 35 क्वेश्चन है, एक बार सारे के सारे आप लोग जरूर मेरे से पहले करने की कोशिश करना। बाकी मैं आपको कल पढ़ाता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल पढ़ता है।